जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ वह हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें। चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करें आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को बहुत ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, उस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ और मैं गुरु जी का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं गुरु जी के मूल मंत्र के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने परसों गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर किया एक। मैं वहाँ से गुड़गांव से ना यहाँ कानपुर आई हूँ, क्योंकि मेरा गाँव यहाँ पे कुछ काम था तो मैं आ गई थी। तो संगत जी, मैं जब वहां से ट्यूजडे जब रात में निकली हूँ ना, तो मैंने बताया था कि मेरे पेट में दर्द था और अचानक से मुझे ध्यान आया कि मुझे जल प्रसाद पीना चाहिए और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप में ना संगत जी बहुत शक्ति होती है। ठीक है, तो मैंने वैसे ही किया। मैंने ना जल प्रसाद पिया और मंत्र जाप किया तो मेरा पेट का दर्द बिल्कुल ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद में संगत जी पता क्या हुआ, मैं ने थोड़ी देर मतलब मैं बैठी हुई थी सीट पे, मेरी बेटी भी थी, मेरा बेटा भी था, मैं भी थी और मेरे अंकल जी भी थे। तो क्या हुआ कि मैं बैठी थी, मेरी बेटी बैठी हुई, मैंने ऐसे सपना देखा। मैं बैठी हूँ, मेरी बेटी बैठी हुई है और साथ में मेरी बहन का लड़का बैठा हुआ है। तो बहुत बड़ा गुरुजी सांप के रूप में मुझे दर्शन देने आए, मतलब शेषनाग के रूप में। बहुत बड़ा संगत जी मतलब सांप आया और मतलब मेरी बहन के लड़के को काट के चले गए, मतलब मेरी तरफ से आए चल के, वो बहुत लंबे थे और उसको काट के चले गए। तो वो कह रहा है कि मौसी जी, मेरे को सांप ने काट लिया और क्या कहते अब तो मैं मर जाऊंगा। तो मैंने उसको बोला कि तूने छेड़ा होगा इसीलिए तेरे को काट लिया उन्होंने। ठीक है, तो संगत जी मैंने क्या देखा कि काट के और मतलब जो सांप है वो आसमान की तरफ ना नमस्कार कर रहा था और उसके बाद में चला गया वो। ठीक है, तो संगत जी मुझे गुरु जी कहते हैं कि तेरे बहुत सारे ऐसे कष्ट हैं जो मैंने सपने में भी काट दिया। तो संगत जी ये सच है, गुरु जी हमारे बहुत सारे जो भी आने वाले रात को नेगेटिविटी होती है या बहुत संकट होते हैं वो गुरु जी खुद अपने ऊपर लेते हैं, ये उसको जड़ से खत्म कर देते हैं। अब मेरे को वो बोल रहे हैं कि तेरा ब्लैक मैजिक मैंने जड़ से खत्म कर दिया, लेकिन संगत जी करने वाले तो चुपचाप नहीं बैठते ना, वो तो आज भी पीछे पड़े। ठीक है, तो गुरु जी कहते हैं उनको अपना काम करने दे, तू अपना काम कर। ठीक है, और गुरु जी भी कहते हैं कि वो मतलब ऐसे ही ना मतलब भाग रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। तो ये तो सच है संगत जी, क्योंकि मेरे घर के ही लोग हैं। ठीक है, और वो लेडी है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जैसे कि। ठीक है, और मेरे अंकल जी जब बाहर से आए ना फॉरेन से, तो क्या हुआ, वो उनके सामने भी नहीं आई है, वो इधर उधर ही घूम रही है। शक्ल नहीं उनकी मतलब देखा उन्होंने, फेस नहीं देखा, क्योंकि वो खुद की नजरों में इतना गिर चुके हैं कि मैं कैसे जाऊं उस बंदे के सामने। ठीक है, वो कल मेरे पास मैसेज आया था गुरु जी का कि तेरी बेटी पे बुरी नजर है, मतलब नेगेटिविटी है, नजर लगी है बेटे को, तो एक नींबू ले ले और 7 बार उतार के और उसको आग में जला दे। तो मैंने संगत जी ऐसे किया। वो इस सत्संग से शायद किसी भी आंटी को, किसी भी संगत को अपना हिंट मतलब कुछ भी समझ में आ सके या जो भी है, ताकि वो भी ऐसे कर सके अगर उनके पास कुछ ऐसा है उनके घर में, तो किसी भी बेटे पे बेटी पे जो भी है, तो संगत जी ऐसा करिएगा। ठीक है, और उसके बाद में मेरे को मतलब मैंने पूरा तो नहीं सुना था। ठीक है, लेकिन बाद में गुरुजी ने मेरे को बोला मैं तेरी फिक्र करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, कर दे। पहले भी आया था संगत जी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने नहीं किया। ठीक है, तो मैंने कल किया तो मेरी बेटी और बेटा कल से बहुत आराम है। और अभी भी बोला था मेरे को, लेकिन मैं भूल गई हूँ
ठीक है। और मतलब कि गुरुजी ने भी बोला था, एक आंटी जी बता रही थी कि मतलब शनिवार को भी मतलब कि जैसे कि बजरंगबली बाबा को भोग लगाना हनुमान जी का, ठीक है। तो वो तो मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन गुरु मैं यहाँ पे देहात में हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है। जैसे कि खड़ा प्रसाद माँ गुड़गांव में थी तो मैं सब कुछ करती थी संगत जी, यहाँ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और संगत जी पता क्या है सबसे बड़ी बात तो ये, कि जिस मकान में मैं रह रही हूँ ना, उस मेरे को गुरु जी ने बोला कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे आसपास हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं कल बाहर निकले हूँ ना शनिवार को शाम को अपनी जेठानी के साथ, तो एक तितलियों को झुंड, मतलब शाम को नहीं सॉरी दोपहर में वही 11 बजे, इतनी तितलियों का झुंड था कि मतलब वाइट कलर की तितलियां इतनी थी, पूरा झुंड का झुंड। तो मैंने जय गुरु जी बोला। और मैं जहाँ पे रह रही हूँ उसके पीछे मतलब अपने क्या कहते हैं भोलेनाथ का झंडे में स्वरूप लगा, उसमें लिखा है ओम नमः शिवाय। तो मुझे ओम के दर्शन भी होते हैं रोज, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मैं तेरे आसपास हूँ तो घबरा मत। मेरे सर से जाती है तितली, मेरे घर के ऊपर से गुरु जी जाते हैं, और हर जगह संगत जी गुरु जी नजर आते हैं मेरे को तितली के रूप में, हर जगह, हर गाड़ी में, 111 की गाड़ियां। और मतलब हमारे यहाँ पर यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, हर चीज के मंदिर है, मतलब जैसे कि हनुमान जी के, गन्नू जी के, भोले जी के। और संगत जी जहाँ मैं जाती हूँ ना मंदिर में, मेरे अंकल लेके जाते हैं, तो मेरे को गुरु जी ने बोला था कि तू बेल पत्र चढ़ा और शिवलिंग पे पानी मतलब जल चढ़ा, सॉरी, ठीक है। तो वहां पर मैं संगत जी जब गई ना कल, तो वहां पर मैंने क्या देखा कि शिव जी और साईं बाबा का स्वरूप भी लगा हुआ है। तो मतलब गुरु जी मतलब इसका मतलब गुरु जी कहते हैं ना हम आस पास हैं आपके, ठीक है। तो ये सच है संगत जी, आप यकीन करो, भरोसा करो। मैं तो सब कुछ उन पे छोड़ दिया, उन्होंने गुरु जी ने बोला मेरे पे सब कुछ छोड़ दे, मैं आप पे देख लूंगा, ठीक है। और अभी मेरे को बोल रहे हैं गुरु जी कि जो भी तेरे पे नेगेटिविटी थी, जो भी काला साया था, सब खत्म कर दिया। बट संगत जी अभी धागे का और सिंदूर का तो आ ही रहा है। मैं जब वापस जाऊंगी गुड़गांव यहाँ से, तो फिर मैं अपने घर में देखूंगी। पढ़ा हुआ सत्संग के लिए वो बोल रहे हैं कि बड़ा सत्संग कर, तो संगत जी यहाँ तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि गुरु जी से मैंने सॉरी बोली हुई है कि गुरु जी यहाँ के लिए माफ करो, ठीक है। और गुरु जी ये भी कहते हैं मुझे चीज का भोग लगाओ, क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं अभी उनके मतलब उनके उन पे नहीं खरी उतर रही हूँ। पहले मैं करती थी अमृत वेला, जब से अंकल जी आए तब से मेरा छूटा हुआ है। तो अभी जस्ट मैसेज आया कि तो अमृत वेला दोबारा से स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो संगत जी गुरु जी से हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैं दोबारा से करूंगी। मेरे अंकल जी चले जाएंगे तब फिर मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। और उसके बाद में फिर यही सारा था। और गुरु जी ने बोला है कि मतलब मंगलवार को 7 तारीख है, ठीक है। और तेरा काम सारा बन जाएगा, जो भी मैंने उन्होंने बोला प्रॉमिस किया है, वो कहते सारा पूरा हो जाएगा, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। उसके बाद में मेरे को ये हिंट आया था, माता रानी भी थी कि क्या कहते हैं, जैसे कि किसी आंटी को ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, तो शीतला माता मंदिर में जाके पीले कलर की चुन्नी और ठंडा मतलब शरबत चढ़ाए। तो संगत जी आज पता क्या हुआ, मेरे अंकल जी में और मेरी ना बहुत झगड़ा हुआ, इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी अभी भी है उनके ऊपर, तो है क्योंकि गुरुजी ने बोला कि 5 दिन अभी भी उनके पे भारी, क्योंकि उनको खाने में खिला रखा, इसलिए उनका दिमाग नहीं काम करता है, ठीक है। तो आउट रहता है, इधर उधर भागता रहता है दिमाग, ठीक है। तो 5 दिन है, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आपके आगे तो कुछ भी नहीं है, सब आप ठीक करो। लेकिन संगत जी पता क्या, गुरुजी हमें उपाय बताते हैं, ठीक है। और हाँ ये भी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे जो थायराइड की मतलब मेरे मेरे थायराइड डबल था, मतलब बढ़ा हुआ, उसमें रिपोर्ट में बढ़ा हुआ थायराइड आया, ठीक है। तो गुरुजी ने बोला कि तू अपना मतलब कि मैं भूल जाती हूँ ना, तो उन्होंने बोला अपना शुक्राना ना सही करके बोला कर, सुधार के। तो मेरा ना जो कि जैसे कि यूरिन में प्रॉब्लम थी, बार बार बाथरूम आना, वो ठीक हो गया। सर्वाइकल पेन था वो ठीक हो गया, मेरे सर में इतना दर्द होता था वो ठीक हो गया, मेरी उल्टियाँ माउंटिंग आती थी, कुछ करने का मन नहीं होता था वो ठीक हो गया, क्योंकि मैं पड़ी रहती थी पूरा दिन। संगत जी मेरे को कुछ भी मतलब लोगों ने ना, मेरे घर वालों ने इतना तगड़ा कराया था कि मैं वॉक पे, एक्सरसाइज और खाने का टेस्ट, खाना बनाने का होश नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ ऐसे की ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है। अभी तो मैं एक्टिव हूँ, अभी तो मुझे ये भी पता कैसे करना कैसे नहीं, वो सब मेहरबानी गुरु जी की है, सब गुरु जी। और गुरु जी संगत जी हमारे बहुत ही प्यारे हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बोला बनाया हुआ है, मैंने उनको अपना पिता, ठीक है। तो वो कहते हैं तो परेशान मत हो, बड़ा मंदिर तेरा मायका, मैं तेरा पिता हूँ, ठीक है। तुझे किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बैठा हूँ ना, वो कहते हैं मैं हूं ना। होना का मतलब ये है कि पिता कभी भी अपने बच्चों को मतलब दुखी नहीं देख सकते। और संगत जी गुरु जी तो हमारे पिता हैं, हमने पिता माना हुआ है,
तो हमें भरोसा तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा कल्याण करेंगे ना गुरुजी। तो इसलिए, और मेरा जो थायराइड है, तो गुरुजी कहते हैं दवाइयाँ लेनी है तो आयुर्वेदा लो कहीं अच्छे डॉक्टर से। ठीक है, तो मैं कल जाऊंगी संगत जी अपने अंकल जी के साथ, देखती हूँ वहाँ से दवाइयाँ लाती हूँ, और गुरुजी से अरदास करो वो अच्छा डॉक्टर खुद ही चॉइस करके देंगे, क्योंकि मुझे भी किसी ने बोला ही था। एक आई लेडी और ऐसे बोलने लग गई कि ठीक है तुम आयुर्वेदा दवाई वहाँ से ले आओ। मैंने बताया तो कह रही वहाँ मिलती है, ले आओ। तो मैं कल चाहूँगी, तो मैं अपने मतलब जो भी है गुरु जी का जो शुक्राना सत्संग सहन कर रही हूँ। ठीक है, और रात के कितने बजे हुए संगत जी, देखो 12 बजने वाले, 1 मिनट बाकी है। ठीक है, तो मैं अपने शुक्राना संध्या को ये विराम देना चाहती हूँ, वो भी मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आपको भी बहुत बहुत गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले, आपके बच्चों पे ब्लेस करें, सब दर्द भरा करें गुरु जी महाराज। ठीक है, और अंकल जी ऐसे ही मेरा गुरु जी का सत्संग जब वो कहें तब आप शेयर करिएगा। ठीक है अंकल जी, चलो ठीक है अंकल जी, ओके। ठीक है संगत जी, और तो भूल चुक गुरु जी मेरे से माफ करें, कहते हैं गुरु जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, चाहे छोटा सा कर। और बार बार तितलियां ऊपर से आती जाती हैं, बटरफ्लाई हर कलर की मुझे दिखती है संगत जी, लेकिन अभी तक मूर्त के दर्शन नहीं हुए, ओम के दर्शन भी नहीं हुए। ठीक है, लेकिन हाँ तितली के दर्शन तो मुझे पर डे होते हैं, डेली होते हैं, डेली। येलो कलर में तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।